अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं और आज मैं आपके लिए लाई हूँ खट्टी और स्पाइसी सी बिरयानी, जो बहुत कम वक्त में बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती। तो मुझे यकीन है आपको मेरी ये वाली खट्टी और स्पाइसी बिरयानी की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ये खट्टी क्यों है ये भी आपको वीडियो में पता चल जाएगा। इसमें मैंने टमाटर भी कम डाले लेकिन खट्टी है, तो शायद कुछ लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा बात सुन के कि क्यों खट्टी है, और जिन्हें नहीं हुआ वो मुझे वीडियो में आगे चल के पता चल जाएगा। लेकिन सच में ये वाकई बहुत स्पेशल बिरयानी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कम वक्त में बन के तैयार हो जाती है। पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, और अपना फीडबैक भी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि ये बिरयानी इतनी ख़ास क्यों है। तो सबसे पहले हम जो है चिकन और आलू में मसाला मैरिनेट करके रख देंगे बिरयानी के लिए। तो मैंने चिकन लिए आधा किलो और आलू मैंने लिए हैं 2 लार्ज साइज़ के, उसको इस तरह से काट लिया और इन दोनों चीज़ों को साथ वॉश कर लिया। ठीक है, अब मैं इसमें मसाले शामिल कर रही हूँ। हल्दी लिए मैंने 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च लिए मैंने 1.5 खाने का चम्मच, पिसा हुआ धनिया है 1.5 खाने का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, पिसा हुआ गरम मसाला आधा टीस्पून डालेंगे। इसमें टिक्का मसाला जो है ना वो आप लाजमी डालिएगा, क्योंकि इसमें बिरयानी का ना बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और वो मैंने लिया है 1.5 खाने का चम्मच भर के। उसमें तेज़ी नहीं होती है, सिर्फ टिक्का मसाले का फ्लेवर होता है, तो ये आप लाजमी डालिएगा। नमक लेंगे 1 खाने का चम्मच, पिसा हुआ ज़ीरा लेंगे 1 खाने का चम्मच, और टमाटर मैंने 2 लार्ज साइज़ के लिए थे और उसके स्लाइस इस तरीके से गोल गोल काट लेने। ठीक है, टमाटर ज़्यादा नहीं डालने क्योंकि हम डालेंगे इसमें इमली का पानी। और दही मैंने तकरीबन लिया है आधी प्याली। तो इन सब चीज़ों को हम डाल देंगे और अच्छी तरह इसमें मिक्स करके इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन 20-25 मिनट के लिए। अच्छा, अब हम जो है ना बिरयानी के लिए प्याज जो है उसे फ्राई करेंगे। तो मैंने 2 लार्ज साइज़ की प्याज ली थी और उसको उस तरह बारीक काट लिया है। अब मैं उसे फ्राई होने रख दूँगी। तकरीबन मैंने जो ऑयल लिया है ना वो 1 प्याली लिया है। ठीक है, 1 प्याली ऑयल लिया। आधा किलो चिकन में 2 आलू डाले हैं और 2 लार्ज साइज़ की प्याज ली है और 1 प्याली जो है मैंने ऑयल लिया। ठीक है, अब जो है मैं इसमें डाल रही हूँ तेज़ पत्ते 2 बड़े साइज़ के और दालचीनी। ये मैंने दालचीनी जो है तकरीबन 3 स्लाइस लिए थे इसके। ये भी हम प्याज में ही डाल के इसको भी फ्राई करेंगे। और जब थोड़ी सी ना गोल्डन हो जाएगी ना, पूरी गोल्डन नहीं करनी है हमें, थोड़ी सी गोल्डन जब प्याज हो जाएगी तो फिर हम इसमें सारा चिकन का मिक्सचर जो है ना वो शामिल कर देंगे। बस अब हम इसमें चिकन डाल देंगे, आलू जो हमने मसाला बनाया हुआ था। ठीक है, उसके बाद मैंने डाला है आधा कप पानी और वो भी इसी बॉल में मिक्स करके डाल दिया था ताकि मसाला ज़ाया ना हो। और हम इसे 2 मिनट तक चम्मच चलाएंगे और इसमें मैंने डाली बारीक वाली मिर्चें, हरी वाली ना, तकरीबन 8-10 हरी मिर्चें डाली हैं। अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अगर स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप भी हरी मिर्चें ज़रूर डालिएगा। और ये डालने के बाद बस हम इसको अच्छी तरह प्याज में मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसे कवर कर देंगे और चूल्हा हमने तेज़ ही रखना है। सिर्फ हमें 10 मिनट पकाना है। चिकन अपना पानी छोड़ेगा, आलू अपना पानी छोड़ेगा और 10 मिनट में ही ये जितना पकना है ना उतना ही पकेगा। कंप्लीट तो नहीं पकेगा, ना चिकन ना आलू, हमें सिर्फ 10 मिनट ही पकाना है। उसके बाद हम इसमें जो हमने चावल बॉयल करके रख लिए थे पहले ही, वो शामिल करेंगे और दम पर रख। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं चिकन को पकते हुए। बस अब हम जो है इसमें शामिल करेंगे इमली का पानी। तो इमली मैंने ली थी 1 खाने का चम्मच भर के अपने अंदाज़े से। तो आप भी अपने अंदाज़े से लीजिएगा, आप लोग कितना स्पाइसी और कितना खट्टा पसंद करते हैं। खट्टा आपने अपने हिसाब से डालना है। ठीक है, तो वो मैंने गर्म पानी में भिगो दी थी। उसके बीज और उसकी गुठलियाँ वगैरह सब हमने अलग कर लिए और अब हम बस इसका जो बैटर है ना ये डाल देंगे इमली का। ठीक है, इस तरीके से ये डाल के आप इसे अच्छी तरह मिक्स करें। और मिक्स करने के बाद जो है हम डालेंगे इसमें चावल मैंने ना पहले ही बॉईल कर लिए थे। और चावलों को कंप्लीट नहीं पकाना है आपने, बिल्कुल एक कनी छोड़ देनी है। ऐसा पकाना है कि आपके चावल कच्चे हों, बाकी चावल हमारे इसी बिरयानी के मिक्सचर में ही दम आएंगे। ठीक है, तो चावलों को मैंने ना बस इतना ही पकाया है, ज़्यादा नहीं पकाया। अब मैं इसको इसमें शामिल कर दूँगी
और शामिल करने के बाद हमें इसे मिक्स नहीं करना, ऐसे ही फैला के देगची में छोड़ देना चावलों को। और नीचे आप कोई तवा या पैन वैन लगा सकते हैं ताकि जो है नीचे आपका मसाला चिपके ना और पानी भी खुश्क ना हो। उसी पानी में आपके चावल भी दम आ जाए और सब पानी खुश्क भी हो जाए बिरयानी का, ठीक है। लास्ट में बस जो है मैंने हरी मिर्चें जो है मोटी वाली वो काट के डाल दी थी और रेड फूड कलर जो होता है बिरयानी में जो डलता है वो मैंने डाला है। ज़ाफ़रानी बिरयानी एसेंस जो होता है ना, रेड फूड कलर जो है मिक्स कर ले और फिर ऊपर से डाल के कवर कर दे और दम पे रख दे। देखिए मज़ेदार सी हमारी खट्टी सी स्पाइसी सी मसालेदार बिरयानी रेडी हो गई है। और ये देखने में जितनी यमी लग रही है ना, खाने में उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त और टेस्टी थी। तो हमारी चिकन भी कंप्लीट पक चुकी है दम में और आलू भी। अच्छा, इमली का पानी आपने उसी स्टेप पे डालना है जब मैंने आपको बताया है, उससे पहले बिल्कुल नहीं डालिएगा, वरना आपके आलू जो है ना वो कच्चे रह जाएंगे, ठीक है। तो आप मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, रेसिपी को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और इसी तरीके से बनाइएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो इसी के साथ ही मैं आज की वीडियो का एंड करती हूँ। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपी, नई वीडियो, नए व्लॉग लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।